नमस्कार, मैं डॉक्टर एबी से आपका फिर से स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत भयानक बीमारी के बारे में जो कोरोना की बाप हो सकती है, कोरोना से भी भयंकर हो सकती है। देखिए, अभी जो बीमारी है ना, जिसे एम पॉक्स या मंकी पॉक्स के नाम से जाना जा रहा है, अभी ये एक एंडेमिक डिसीज़ है। एंडेमिक का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में होती है, फिर उसके बाद यह डिसीज़ जब ज़्यादा स्तर पर फैलती है तो वो एपिडेमिक हो जाती है, और फिर यह जब पूरे वर्ल्ड में फैलने लगती है तो जिसे पेंडेमिक बोलते हैं। तो अभी यह जो डिसीज़ है अफ्रीका में सबसे पहले पाई गई थी। कौन सी डिसीज़ की हम बात कर रहे हैं? मंकी पॉक्स। ये कोई डिसीज़ ऐसा कुछ किताबों में लिखी नहीं है कि यार ये मंकी पॉक्स कोई डिसीज़ है या कोई नॉन डिसीज़ नहीं है। ये एक वायरस के कारण हो रही, कैसे हो रही, क्या हो रही, ये सब अनुमान चल रहे हैं। एग्जैक्ट अभी किसी को कुछ नहीं पता। मैं फिर बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि एग्जैक्ट यदि किसी को कुछ पता होता है तो उसका वैक्सीन तुरंत बन जाता है। लेकिन अभी सिर्फ जो अपने वो होते हैं कि यार ऐसे हो सकती है, मंकी के कारण फैल सकती है, ये वो मतलब एक अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, अब हम इस बीमारी के बारे में कर रहे हैं कि सबसे पहले ये अफ्रीका के रीजनों में पाई गई थी। तो अफ्रीका के जब रीजनों में पाई गई थी तो इसे क्या बोल दिया था? एंडेमिक डिसीज। लेकिन जब देखा गया कि ये अफ्रीका से थोड़े और देशों में भी फैलने लगी, तो इससे क्या हुआ कि जो अफ्रीका के कुछ और आसपास के देशों में, पड़ोसी देशों में फैलने लगी। अच्छा, फैलती क्यों है? सबसे पहली बात, वायरस है। जब कोई व्यक्ति विदेश का या जो फॉरेन ट्यूब है उस पर आवागमन कर रहा है तो जाहिर सी बात है, वायरस है, वायरस तो बहुत जल्दी फैलता है। तो यह जो आवागमन हो रहा है इसके जरिए किसी और दूसरे देशों में फैला होगा, और इसके सिम्टम, लक्षण लगभग लगभग कोरोना जैसे सेम है। मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा इसके सिम्टम क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है। आप बिल्कुल उसका ध्यान रखिएगा। इसकी अभी तक कोई भी मेडिसिन नहीं है। अफ्रीका के बाद ये जो 116 लगभग लगभग अदर देश हैं उसमें भी फैल चुकी है। और सबसे डरावनी बात इसमें यह है कि यह जो बीमारी है यह भारत में भी आ चुकी है। कुछ ऐसे केस पाए गए हैं, कुछ ऐसे केस मिले हैं कि जो मंकी पॉक्स ही है, और यह जाहिर सी बात है ये कोई जो विदेश का आवागमन रहा होगा या किसी के संपर्क में आने से ही फैला होगा। कहने का मतलब अभी अभी यह है कि भारत में भी ये आ चुकी है, तो जाहिर सी बात है इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है बचाव। इसके अलावा इसकी अभी तक ना कोई वैक्सीन है ना कुछ है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, उसके वैक्सीन काम कर सकते हैं क्या? नहीं, थोड़ा बहुत मदद कर सकता है लेकिन 100% बिल्कुल नहीं करेगी। तो अभी इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि इससे बचा जा सके। इसके लक्षण क्या है, कैसे पहचाने कि मंकी पॉक्स हो रहा है? मैं यहाँ पे आपको फोटो दिखा दूंगा, डायग्राम में आप बिल्कुल समझ जाएंगे। वही सर दर्द, चक्कर आना, हल्का फुल्का। सबसे अच्छी पहचान है इसकी रैशेस होना, जो अपनी स्किन वगैरह होती है, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होती है, मतलब वो एक्टिवेट हो जाए। हाँ, इसके एक चीज़ और कि इसके दो फेज बताए गए हैं। किसके? मंकी पॉक्स के। एक क्लेड 1 और क्लेड 2। क्लेड 1 जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होता है और क्लेड 2 थोड़ा कम खतरनाक होता है। क्लेड 1 में जब पूरे शरीर पे ना अच्छे अच्छे चट्टे हो जाते हैं, यहाँ फोटो में आपको दिख जाएगा, और उसमें जो होता है कि अलग ही क्लियरली दिख जाता है कि इसको हो चुका है मंकी पॉक्स। मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी तक इसकी कोई मेडिसिन नहीं है। आप उसको कोई, जैसे कोरोना में भी कोई मेडिसिन तो थी नहीं, रेमडेसिविर के इंजेक्शन दे दे के उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा था, लेकिन वो इंजेक्शन ने कैसे काम किया, क्यों बचाया कोरोना के पेशेंट को, किसी को नहीं पता। तो सेम यहीं भी है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि आपको बचाव करना है। आपको किसी अन्य जो संक्रामक व्यक्ति है उससे बचाव करना है, उसके संपर्क में नहीं आना है, सैनिटाइज रखना है अपने आप को, और यदि किसी कारणवश जिसको भी हो गया तो उसको आइसोलेशन में रखना है, जैसे कि आपको कोरोना में रखा गया था। आपको अलग से अलग रहना है, बंद कमरे में रहना है, किसी के संपर्क में नहीं आना, ताकि आपकी बीमारी किसी और को ना फैले। बस मंकी पॉक्स का यही है। और मैं फिर बता रहा हूँ, अगर यह भारत में ज़्यादा संख्या में मिलता है तो 101% अपने वैज्ञानिक जो होते हैं उसका वैक्सीन बना लेंगे और उसका भी इलाज है। हाँ, लेकिन यह कोरोना की तरह महामारी बनने की इसकी पूरी पूरी आशंका है। इसलिए अपना बचाव रखें, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।